अब्दुल कलाम जी ये बात कर रहे हैं कि जो रूल्स आप बाहर कंट्री में दूसरी कंट्री में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो तो फॉलो करते हो, तो वो आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हो। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। यहाँ पे आप जाली प्रमाण पत्र लेकर ड्राइविंग सीख लेते हो, प्रमाण पत्र खरीद लेते हो और नौकरी तक ले लेते हो, तो आप दूसरी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो इसके बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। ये बात सही है ना बच्चों, कि हम दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे की बात फॉलो करते हैं, दूसरे देश के जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमने भी हमारे इंडिया में भी ऐसा कहा है कि कचरा कूड़े में ही डालो, डस्टबिन में डालो, गंदगी मत करो, तो फिर भी हम करते हैं। तो यहाँ तो हम कोई रूल फॉलो नहीं करते। ड्राइविंग मैनर्स तो यहाँ पे भी है, तो हम तो यहाँ पे भी ड्राइविंग करना होता तो हम तो यहाँ पे सारे ड्राइविंग्स के रूल फॉलो कभी नहीं करते हैं। कभी भी रेड लाइट चालू हो तो भी हम सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। तो हम बाहर के देशों में क्यों ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम ये सब बातें कर रहे हैं कि लेकिन हम अपनी व्यवस्था का सम्मान नहीं करते हैं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते हो। ये बात तो सही है कि अगर हम बाहर जाते हैं और बाहर की कंट्री में जाते हैं तो हमारे ही देश के लोग हैं, जो इंडिया के ही बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जाते हैं, तो वो ड्राइविंग मैनर्स इनका अच्छा होता है, वो कभी भी गलती नहीं करते हैं और सब रूल्स फॉलो करते हैं। पर वही इंडियंस जब वापस इंडिया में आते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी सिगरेट का टुकड़ा कहाँ पे डालते हैं, नीचे ही डालते हैं, क्योंकि इंडिया में तो सब चलता है। तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा। यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने मुंबई के जो पूर्व महानगर पालिका का आयुक्त है तिनायकर, उनको तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। बात तो सही है, दोष मढ़ना यानी कि दोष देना कि क्या है, अमीर लोग क्या करते हैं। अब्दुल कलाम ने इसके बारे में मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त से कहा कि क्या कहा कि अमीर लोग हैं जो अपने कुत्तों को सुबह सुबह लेकर सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी करते हैं, और वह खुद फिर ऐसा बोलते हैं कि कितनी गंदगी है, इंडिया में तो कितनी गंदगी है, हमारे भारत देश में तो कहीं पे देखो कितनी गंदगी है। वो लोग खुद बाहर, वो अमीर लोग खुद आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो वो वहाँ पे मैनर्स पे रहेंगे और यहाँ पे अपने कुत्तों को लेकर जहाँ तहाँ गंदगी करेंगे और वही फिर प्रशासन पर दोष लगाएंगे, यानी सरकार पर दोष देंगे। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। तो जो अमीर लोग हैं जो बातें करते हैं अच्छाई की, स्वच्छता की बातें करते हैं कि दूसरे देशों में तो ऐसा होता है और हमारे देशों में तो ऐसा, तो खुद वही लोग ही अपने कुत्तों को बाहर पॉटी करवाने के लिए लेकर जाते हैं। तो क्या वो सुधरेंगे, वो क्या ऐसा करेंगे कि अपना एक अधिकारी, उनके पास पैसे तो है तो अपना अधिकारी को झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलाएंगे और जब भी कुत्ते को पॉटी लगेगी तो वो कटोरा उनके पीछे लगाएंगे। ऐसा क्या करेंगे वो। बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं है। तो राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने मिसाल दी, यानी अब्दुल कलाम जी ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में ऐसा रूल्स है, यानी ऐसा मैनर्स है कि वहाँ पे जो कुत्ते अगर उनकी जो गंदगी है वो कौन साफ करता है, मालिक ही साफ करता है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, तो उनके बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी वहीं उलट आते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि हम लोग सरकार चुनने जाते हैं तो सिर्फ वोट डाल के आ जाते हैं और सारी जिम्मेदारियाँ भी वहीं उलट आते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अब वो ही करेंगे। जैसे हम भाजपा कांग्रेस उनको सब वोट देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल देते हैं कि अब सफाई भी वही करवाएंगे, सब रोड साफ भी वही करेंगे, सब वही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वोट तो देते हैं, साथ साथ में हम अपनी जिम्मेदारी जो होती है, हमें जो हमारा काम होता है वो भी हम हमारी जिम्मेदारी उन पर थोप देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। वोट देकर आते हैं और फिर सोचते हैं चलो अब हमारी सरकार आएगी तो क्या हमारे नखरे उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदाने में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। जब हम वोट, हाँ ये तो हम देखते हैं कि हम जब वोट देने जाते हैं तो किसी को भी हम वोट देते हैं तो फिर कुछ भी गंदगी हो को तो सब हम प्रशासन को या सरकार को दोष देते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि मैंने भी कचरा यहाँ पे डाला है, कचरा यहाँ पे पड़ा है, हमारी रोड पर पड़ा है, कहीं पे भी है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सरकार को दोष देंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे भी मैंने भी ये कचरा तो मेरे जैसे ही दूसरे किसी ने डाला है। तो हम क्या करते हैं, वोट देकर आते हैं और सारी जिम्मेदारी भी फिर उसको देकर आते हैं। हम हाथ ऊपर कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, सब करेगी वो सरकार करेगी। तो यहाँ की हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर यानी नीचे पड़ा हुआ रद्दी कागज़ भी नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे अच्छे हमें देती है कि बाथरूम पर, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छे से उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और फिर हम रेलवे को दोष देते हैं कि रेलवे में तो कितना गंदा होता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं, ज्वलंत यानी जो बड़ी समस्याएं हैं उन पर भी, समस्याओं पर भी हमारा ऐसा रवैया है, यानी हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। ये बातें ऐसी है कि हमारा रवैया कैसा है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करना आता है तो कुछ नहीं करता है। वही लोग जो है कि जो कहते हैं कि दहेज की बातें करते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आई, अपने बेटे की बात आई, तो वो पहले ही सबसे पहले दहेज लेंगी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम यही कहना चाहते हैं कि हमारा रवैया सिर्फ बोलने के लिए है, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हमारे बहाने, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है और हम ही ऐसा करते हैं। जब हमें भाषण के लिए खड़ा कर दिया जाए तो हम बोले कि हमें ऐसा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, और वही लोग घर पे जाके दहेज भी लेते हैं और झूठ भी बोलते हैं। तो हमारा रवैया ऐसा है और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है और हम ही कहेंगे, हम ही भाषण करते हैं और हम ही उसका पालन नहीं करते हैं और फिर भी हम व्यवस्था को, प्रशासन को दोष देते हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप दहेज के बारे में कहते हो कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो हम जैसे लोगों ने ही दहेज की व्यवस्था शुरू की है, तो हम बातें तो कर लेते थे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये बात जब अपने घर तक आती है तब वही नहीं सुधरते, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे भारत के लोगों के बारे में बताई है कि जो सिस्टम है हमारे देश की, कि जिसमें बहुत सारे नियम अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन हम ही हैं कि जो उसको फॉलो नहीं करते हैं और सारी जिम्मेदारी हम प्रशासन पर डाल देते हैं।